हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री 2020 बाय केमिकल सर। आप लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। ठीक है, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। यह टॉपिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत के ठीक है क्वथनांक उन्नयन के बारे में है। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन का मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट में इवैल्यूएशन कैसे होता है। ठीक है, इवैल्यूएशन मतलब होता है उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है दोस्तों बढ़ना। क्या होता है? इंक्रीज करना अर्थात बढ़ना। क्वथनांक का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। तो आइए देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे आपको एक व्यवहारिक रूप से पहले हम थोड़ा बता देना चाहते हैं कि पानी लेते हैं, पानी शुद्ध विलायक होगा। ठीक है, पानी यानी जल यानी विलायक कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। इस विलायक का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अर्थात इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है, अर्थात वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ना। और अब अगर हम उसी पानी में कुछ विलेय मिला दें, कोई यक्ष नामक पदार्थ विलेय के रूप में मिला दें, ठीक है, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, कुछ भी मिला दें, अब मिला करके अब फिर से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें तो इस बार 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्पित नहीं होगा, अर्थात क्वथन नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं? इस बार 100 नहीं बल्कि 100+1 देना पड़ेगा, अर्थात 100 से ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो मैंने शायद विलेय डाला है उसमें, उस विलेय के कारण टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ाना पड़ रहा है। तो जो टेम्परेचर बढ़ा यही क्वथनांक का उन्नयन होता है। बाय डेफिनेशन देखते हैं हम लोग और बाय फिगर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बाय फिगर क्या है बेटा? किसी विलेय को, विलेय का मतलब समझ रहे हो ना, यक्ष नामक पदार्थ, चीनी या ग्लूकोज की बात कर लो, किसी विलेय को किसी शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का मतलब यहाँ जल ले लेते हैं। ठीक है, तो किसी विलेय को किसी शुद्ध विलायक में डालने पर या मिलाने पर जो विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसे डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी, बी माने बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक, ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसका फार्मूला भी है कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है विलयन का क्वथनांक और माइनस विलायक का क्वथनांक। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से व्यक्त करें और विलयन का क्वथनांक टीएस से व्यक्त करें, मतलब क्वथनांक किसका? सॉल्यूशन का, और विलायक का क्वथनांक अर्थात T0 से व्यक्त करें, तो ये क्या फार्मूला बन गया? डेल्टा टीबी इक्वल टू टीएस माइनस T0। अब इसी से हम एक और डिफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक नए टाइप की डिफिनेशन, कि किसी विलयन का क्वथनांक, किसी विलयन क्वथनांक और उसके शुद्ध विलायक के क्वथनांक का जो क्या है? अंतर है। माइनस माने क्या होता है बेटा? अंतर होता है। वो किसके बराबर? अर्थात क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। ये भी आप डिफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, कि इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो डेल्टा टीबी है, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। समझ गया कि नहीं? तो इस तरह से ये आपका क्या? क्वथनांक उन्नयन। अब बाई फिगर समझना हो तो यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है, ठीक है, इसमें मैंने क्या भरा? जल भर दिया। क्या भरा? जल भर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि चिमनी या कोई बर्नर लगा देते हैं। ओके, बर्नर लगाकर हम क्या करेंगे? यहाँ पर बेटा गर्म करेंगे तो ये क्या होगा पता है? यहाँ थर्मामीटर अगर हम लगा दें, आपका थर्मामीटर हो गया। क्या हो गया? थर्मामीटर हो गया, टेम्परेचर बताएगा। ओके, अब जब गर्म करेंगे देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हुआ? भाप बनना शुरू हो गया, अर्थात क्वथन करने लगा। तो अर्थात ये शुद्ध विलायक जल है, जल का क्वथनांक कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहीं पर अगर हम फिर से एक अलग पात्र में फिर से वही जल लेते हैं और ले करके बेटा इसके नीचे बर्नर लगा गर्म करते हैं, थर्मामीटर लगा करके, वही थर्मामीटर, ठीक है, तो इस बार देखेंगे कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप नहीं बन रहा है, बल्कि इसमें अगर यहाँ पर जल लिया और जल लेकर के मैंने यक्ष नामक कोई विलेय डाला है। फिर समझिएगा कि यहाँ से देखिए, यहाँ पर केवल जल लिया, थर्मामीटर लगाया, बॉईल कराया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनना शुरू। अर्थात जब भाप बनने लगा, हमने थर्मामीटर में देखा तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? फिर से एक पात्र लिया, इसमें पानी भरा और इस बार इसमें विलेय नामक पदार्थ डाल दिया, तो अब ये विलयन बन गया। अब इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, देख रहे हैं 100 हो गया, लेकिन पानी भाप नहीं बन रहा है। तो जब 101 मैंने लगभग 100+ आगे बढ़ा, थोड़ा और बढ़ाया देखने के लिए, तो अब एक थोड़ा सा जब 100 से प्लस किया तो देख रहे हैं अब पानी भाप बन करके
उड़ना शुरू हो रहा, अर्थात क्वथन शुरू हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब विलेय नहीं डाला था तो 100 था, जब विलेय डाल दिया तो क्या हुआ, क्वथनांक 100 से बढ़ गया। तो इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। डिफिनीशन में भी यही दिया, किसी विलेय को किसी विलायक में डालने पर, तो ये विलेय है, ये विलायक इसमें डाला, क्वथनांक 100 के बजाय 101 हो गया, दैट इज कॉल्ड द क्वथनांक उन्नयन, अर्थात इवैल्यूएशन पॉइंट। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसे आप कहते हैं, ये फार्मूला है, ये आपका जो है वो दिया है, फार्मूला नोट कर लीजिए, डिफिनीशन नोट कर लीजिए। ठीक है, ये तो बाई फिगर समझाने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, नोट करिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने क्वथनांक का उन्नयन। अब इसी के क्रम में हम दूसरी हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, हिमांक का अवनमन। ठीक है, अब हम हिमांक के अवनमन के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक छोटी सी बात बता रहे, हिमांक क्या है। ठीक है, हिमांक का मतलब ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव क्या हो जाए, जम जाए या ठोस बदल जाए, उससे क्या कहते हैं, उस द्रव का हिमांक है। जैसे जल को फ्रिज में आप लोग रखते हो, बर्फ बनता है, बर्फ ठोस है, जम जाता है, तो किसी द्रव का जमना या ठोस में बदलना, ठीक है, हिमन कहलाता है, और जिस ताप पर बदले उसे हिमांक कहते हैं। तो जल को 0 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो हिमांक यानी बर्फ क्या होता है, बन जाता है। तो जल का हिमांक कितना हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर शुद्ध रहेगा तब, अब उसी में कुछ मिला दे पानी में, फिर उसको जमाएं, तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस ही लगेगा, नहीं। तो क्या होगा, कोई भी पदार्थ जब विलायक में डाल दिया जाए तो वह विलयन बन गया, और अब इसको जमाना हो या हिमांक इसका देखें तो ये क्या होगा, विलय डालने के कारण हिमांक कम हो जाता है। ठीक है, इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब आप यहाँ पर बाई डिफिनीशन आप बोर्ड पर देखिए क्या लिखा गया है। हिमांक में अवनमन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या है, किसी विलेय को, ठीक है, विलेय माने समझ रहे हो ना बेटा, कोई पदार्थ, किसी विलेय को शुद्ध विलायक अर्थात जल में मिलाने पर जो हिमांक में अवनमन होता है उसे हम हिमांक अवनमन कहते हैं या हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर इन चेंज इन टेम्परेचर, और एफ माने फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात हिमांक। तो ये इसका सिंबल है, डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला है, हिमांक में अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक, दोनों का जो अंतर होगा वही हिमांक में अवनमन कहलाएगा। हिमांक में अवनमन को टीएफ से व्यक्त करते हैं। विलायक का हिमांक ये T0F हो और विलयन का हिमांक TSF हो। तो ये क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया TF माइनस TF इक्वल टू डेल्टा TF, अर्थात विलायक का हिमांक और उसके विलयन के हिमांक का जो अंतर है, माइनस माने अंतर है, उसे ही क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो चाहे आप वो वाला डिफिनेशन क्लियर कर लो, चाहे ये वाला यहाँ से निकाल लो कि किसी शुद्ध विलायक का हिमांक और उसके विलयन के हिमांक का जो अंतर है वही क्या होता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। अंतर कब आता है, मैंने बताया। अब यहाँ पर आप बाई फिगर भी देख सकते हैं, इधर देखिएगा, जैसे ये बेटा पानी है, ठीक है, पानी का मतलब जल, और यहाँ जल किस रूप में है, विलायक के रूप में है, राइट। तो ये जल रूपी विलायक है, इसको अगर हमें ठोस बदलना है तो कितना देंगे हम, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना देंगे, 0। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया बेटा, इसका हिमांक हो गया, राइट। किसका हिमांक हो गया, जल का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब इस बार हम क्या करते हैं, फिर से लेते हैं पानी यानी जल लेते हैं विलायक। अब हम इसमें कोई विलेय डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, कोई विलेय डाल देते हैं। अब हम जब कोई विलेय इसमें डाल देंगे तो विलेय डालने के बाद, ठीक है, जब कोई विलेय डालेंगे तो विलेय डालने के बाद अब हम जब इसको ठंडा करेंगे, जमाएंगे, तो ये इस बार 100 नहीं, 100 पर नहीं जमेगा, बल्कि सॉरी 100 कह रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो अब हम क्या था, जब जल था 0 डिग्री सेल्सियस पे जम गया, लेकिन जब विलेय डाल के अब हम उसको जमाने के लिए, ठोस बदलने के लिए रख रहे हैं, तो इस बार देख रहे हैं 0 नहीं बल्कि माइनस में जाएगा। ठीक है, माइनस 0.51 डिग्री सेल्सियस। तो बोलो 0 प्लस होता है और ये माइनस लिख दिया, क्या कम हो गया ना। तो ये कम हो गया, क्यों कम हुआ भैया, विलेय डालने के कारण। तो कितना कम हुआ, इन दोनों में कंपेरिजन करो, 0 है और ये माइनस 0.1, दोनों को घटा देते हैं तो जो अंतर आएगा वही हिमांक का अवनमन हो गया। ठीक है, सपोज करिए कि विलायक का हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, और विलयन का कितना हुआ भाई, जल में विलयन हो गया, विलयन का हो जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस माइनस। इसको आप कर लीजिए, इसी फार्मूले पर रख लीजिए, कितना हिमांक का अवनमन आ गया आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये हिमांक का अवनमन भी क्लियर कर दिया गया। ठीक, तो अब आप इसे नोट करो, नोट कर लीजिए आप लोग।
नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब इसके बाद का वीडियो नेक्स्ट आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। विद्यालय, स्कूल, कॉलेज खुलने का टाइम अभी हो सकता है सितंबर में भी ना खुले, इसलिए आप पढ़ते रहिए। जब भी विद्यालय खुलेगा तो जहाँ तक पढ़ाया गया इसके आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।